अहनाफ क्या ऐसा है गालिबन कि अगर शौहर मफकूद हो गया तो शायद 120 साल तक के इंतजार करेंगे कि उसकी उम्र जी 120 साल की हो जाए। जब अवाम के लिए 120 मफकूद का आसान जी मानक बताएं जी। मफकूदुल खबर यानी जिसका शौहर गायब हो गया, यानी वो कहीं गया कमाने के लिए या जिहाद पर गया और गायब हो गया, लॉस हो गया, उसका खबर कहीं नहीं मिल रही है। तो अहनाफ क्या यह है कि वो 120 साल की उसकी उम्र होने तक के वो औरत जो है ना किसी और से शादी नहीं कर सकती, उसका निकाह फस्ख नहीं होगा। जब अंदाजा करते हुए देखेंगे कि भाई 120 साल की उम्र का ये हो गया, अब उसके जिंदा होने का इम्कान नहीं रह गया, तो फिर जो है ना वो औरत उसका निकाह फस्ख करके वो किसी से निकाह कर सकती है। अब ये जो मसलक है, ये माकुलात हनफिया मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी की किताब है, उसमें उन्होंने लिखा है। तो अब ये जो मसलक है ये काबिल अमली नहीं है। यानी एक औरत का शौहर गायब हो गया तो 120 साल तक के वो खुद जिंदा रहे, इसकी क्या गारंटी है। तो अब अहनाफ क्योंकि इस पर अमल नहीं कर सकते, तो ये नहीं कहा उन्होंने कि ये मसलक तब्दील कर दिया जाए। उन्होंने कहा ऐसी औरत को 4 साल में फस्ख का इख्तियार दिया जाएगा, लेकिन वो कैसे दिया जाएगा कि हनफी काजी किसी शाफई काजी को नायब अपना मुंतखब करेगा और वो शाफई काजी फैसला करेगा कि भाई इसको 4 साल के बाद। यानी आप देखिए कि तकलीद का मसला कितना बड़ा है कि बावजूद इसके कि ये बात पता है कि ये मसलक सही नहीं है, राजी नहीं है, काबिल अमल नहीं है, फिर भी हनफी होकर के अपने मसलक के खिलाफ काजी फैसला नहीं दे सकता है। काजी को क्या करना पड़ेगा, वो जो आपने हीला कहा ना, हीले की बहुत सारी मिसालों में से एक मिसाल ये भी है कि अगर अपने मसलक के मुआफिक फतवा नहीं दे सकते हैं, काबिल अमल नहीं है, तो अपना एक नायब मुकर्रर करेगा शाफई मसलक के इमाम को, और शाफई मसलक का जो काजी है वो फिर उसका निकाह फस्ख करेगा। तो ये मजबूरी है तकलीद की, और ये तरीका हीला, ये तासुब ना, जो तासुब होता है वो बड़ी मुश्किल में डाल देता है कि कैसे रुजू करे जाए। शवाफे में भी कुछ मिसालें पाई जाती है, उनके बाद जब मुतसिब होते हैं ना, तो जो कोई, चूंकि हदीस उनके यहाँ बहुत गालिब है, यानी हदीस की खिदमत बहुत है शाफी की, तो जब हदीस के इत्तिबाए हदीस जोश मारता है ना, तो अपने फ़िक़्ह शाफी जब निकलते हैं तो क्या बोलते हैं कि अगर हमने इस मसले में हदीस की पैरवी की ना तो भी हम शाफी हैं, क्योंकि इमाम शाफी ने कहा कि इदा साहल हदीस फहुव मज़हबी, तो वहां लिंक जोड़ देते हैं इमाम शाफी से। तो मतलब वो तासुब ना उसको जोड़ते हैं, यानी कि भाई ये कहने की क्या जरूरत है, आप सीधा करो हदीस आके हम मान लें, लेकिन कहते नहीं हम हदीस मानने के बाद भी शाफी से हमारा कनेक्शन है, क्योंकि इमाम शाफी ने कहा इदा साहल हदीस फहुव मज़हबी। तो ये तासुब की दुनिया है कि इस तरह से आदमी चिपका हुआ है कि वो उससे दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है नाजरीन। इस वीडियो में किसी को तंज करना छेड़ना मकसद नहीं है, बस बताना ये मकसद है कि अपनी ज़रूरत पड़ने पर ये खुद मसलक बदल सकते हैं, दूसरे की दलील इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन अगर यही काम अहले हदीस करे दलील की रोशनी में तो ये लोग हमें ताना देते हैं कि ये लोग गैर मुक़ल्लिद है, लेकिन खुद यही काम करते हैं। जज़ाकल्लाह खैरन। iPlus की पूरी टीम को जज़ाकल्लाह खैरन।